अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पता नहीं आयोग और अफसरान हम सभी लोगों के भावना के साथ खेल रहा है या फिर क्या कर रहा है। एक दिन कुछ बोलता है और फिर अगले ही दिन कुछ और बोलता है। समझ में नहीं आता है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसा पहले बोला गया था कि 4 तारीख तक रिज़ल्ट आने की उम्मीद है, लेकिन 4 तारीख के बाद फिर से वही उन लोगों का ड्रामा है कि पहले इसका रिज़ल्ट निकालेंगे, पहले उसका रिज़ल्ट निकालेंगे, तब आप लोगों का रिज़ल्ट निकलेगा। अब समझ में नहीं आता कि स्टेनोग्राफ़र का रिज़ल्ट से हम लोगों का रिज़ल्ट का क्या लेना देना है। अब पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है हम सभी लोगों के साथ आयोग या फिर जो भी अफसरान हैं। खैर, इन सब के ज़िम्मेदार हम सभी लोग खुद ही हैं, क्योंकि अगर ये रिज़ल्ट उस टाइम आज से 1.5 साल पहले आ गया होता, तो आज से 1.5 साल पहले जिन लोगों का होना था अभी भी रिज़ल्ट आएगा तो उन्हीं लोगों का होगा। लेकिन ये ज़रूर होता कि अगर पहले रिज़ल्ट निकल आता तो जिन भी हज़रात का नहीं होता उनको इस बीपीएससी में ज़रूर हो जाता, क्योंकि जितने भी लोग सहायक उर्दू अनुवादक का एग्ज़ाम निकाले हैं वो हमारे बिहार के ख़ास करके उर्दू ज़ुबान के टॉप के स्टूडेंट हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि हम सभी लोगों ने जो प्री निकाला, मेंस निकाला, उसमें लगभग 70 से 80 हज़ार लोगों ने एग्ज़ाम दिया और हम सभी लोग 70 से 75 हज़ार के स्टूडेंट में टॉप 100 में टॉप 1000 में आए हैं। तो अगर उस टाइम रिज़ल्ट आ गया होता और अगर किसी भी वजह से जिन हज़रात का नहीं होता, क्योंकि अब भी रिज़ल्ट आएगा तो 1000 लोगों का ही होना है, 300 लोगों का तो वैसे भी नहीं होना है, क्योंकि सीट ही 1000 है। तो अगर उस टाइम रिज़ल्ट आ गया होता तो जो भी हमारे हज़रात का नहीं होता वो अगर बीएड कर लेते, फिर बीएड कर लेते या फिर सीटेट बीएड करते, स्टेट वगैरह देते, तो उसका पक्का बीपीएससी के टीचर में ज़रूर हो जाता। क्योंकि हम सभी लोग काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और ये जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहा सभी जॉब लेने सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने बीएड कर रखा था या फिर कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड बीएड कर रखा था या फिर पीजी कर रखा था, तो उन सभी लोगों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी था, ख़ास करके उर्दू वालों के लिए। क्या कीजिएगा, लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का भलाई नहीं चाहते हैं, सिर्फ हुए हैं और लोगों को भी फंसाए हुए हैं। आजकल के इंसान को पहचानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आजकल के इंसान का चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल अलग है। वो चेहरे से कुछ और दिखता है लेकिन उसके दिल में कुछ और होता है, और यही कारण है कि हम सभी लोग 1.5 साल से इधर उधर भटक रहे हैं। हम सभी लोगों का कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। इसीलिए अभी भी दरख्वास्त है उन हजरात से कि आप सभी लोग अपने अपने रिज़ल्ट के लिए एकजुट होइए। ग्रुप में बार बार देखा जाता है कि जो भी हजरात काम कर रहे हैं, अगर वो कुछ अपडेट देते हैं तो हम ही में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना कुछ पता है कि रिज़ल्ट के बारे में क्या अपडेट है, नहीं है, और ना ही वो कभी कोशिश किए हैं इसमें कुछ भी मेहनत करने के लिए। लेकिन वो सिर्फ ताना मारते हैं और ताना मारने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। पता नहीं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। किसी का हौसला अफजाई नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ताना भी नहीं मारना चाहिए। ताना मारने वाले जितने भी हजरात हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भी अपने रिज़ल्ट को लेकर एक कदम कभी भी आगे बढ़े हैं या फिर कुछ भी कोशिश किए हैं अपने रिज़ल्ट को निकलवाने के लिए। लेकिन जब कोई दूसरा काम कर रहा है इस पे, चाहे वो कुछ भी काम कर रहा हो, तो उस पे ताने मारना सिर्फ उनको आता है। कल हो के अगर ये जॉब आपको मिलती है तो क्या इसमें उन हजरात का भी बहुत ज़्यादा योगदान होगा जो अभी इतना मेहनत कर रहे हैं। हम ताने मारने वाले लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि वो जो हजरात उनके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए आप ताने कैसे मार सकते हैं। चलिए, जिनकी जिस तरह की परवरिश है वैसी बातें करते हैं, इसीलिए ताने मारकर आप अपना
ये मत समझिए कि आप दूसरे को ज़लील कर रहे हैं। जब ताना मारते हैं तो ये पता चलता है कि आप कितना ज़लील और नीच कितना ज़लील इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम।